डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। ऐसा लगता है कि कांग्रेस इन दिनों राजनीतिक तौर पर रसातल पर पहुंच गई है। बिना जाने बिना सोचे समझे किसी भी चीज के विरोध में उतरना उसकी आदतों में शुमार हो चुका है। गिद्ध राजनीति में उसने तमाम दलों को पीछे छोड़ दिया है। उसका एक उदाहरण हाथरस कांड में देखने को मिला था। वहीं एक और ताजा उदाहरण हांसी कांड में देखने को मिला है कि कैसे राजनीति करने की जल्दबाजी में कांग्रेस नेताओं ने अपनी किरकिरी कराई। हिसार के हांसी में व्यापारी को कार में जिंदा जलाकर 11 लाख रुपए लूटने का मामला आया था, पर बाद में पुलिस की जांच में पता चला कि जो कार में जला था वो व्यापारी तो था ही नहीं, बल्कि व्यापारी तो जिंदा ही निकला। इस मामले में हद तो तब हो गई जब जिस व्यापारी की हत्या की आशंका थी उसके घर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा भी शोक व्यक्त करने पहुंच गई। साथ ही इस घटना के लिए उन्होंने पूरे सिस्टम पर ही सवाल खड़े कर दिए। इतना ही नहीं, कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी इस मामले में ट्वीट किया था। सैलजा बिना किसी देरी के उस जिंदे व्यापारी को श्रद्धांजलि देने तो पहुंच गई, लेकिन कम से कम मामले में पुलिस की जांच का इंतजार तो कर लिया होता। हर मृत व्यक्ति का एक डेथ सर्टिफिकेट भी बनता है, कम से कम उसे तो देख लिया होता। लेकिन उन्हें तो बस अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी थी, तो वो वहां पर घड़ियाली आंसू बहाने पहुंच गई। सैलजा ने इसको लेकर बकायदा ट्वीट भी किया और सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि देते हुए अपने फोटो भी शेयर की। लेकिन उनके इस ट्वीट के 2 घंटे के अंदर ही पुलिस ने मामले का पर्दाफाश कर दिया कि कैसे उस व्यापारी ने तो 1 करोड़ रुपए से ऊपर का इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए अपनी हत्या का ड्रामा रचा था, और उस व्यापारी को तो पुलिस ने छत्तीसगढ़ में धर दबोचा। जैसे ही पुलिस ने मामले की गुत्थी सुलझाई, उसके तुरंत बाद से ही सैलजा को लोगों ने सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल करना शुरू कर दिया। लोगों ने उन पर जमकर चुटकी ली और तरह तरह की नसीहतें भी दे डाली। अब सवाल ये उठता है कि सैलजा ने उस व्यापारी को श्रद्धांजलि देने में इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई? मामले की सच्चाई सामने आने के बाद उन्होंने चुप्पी क्यों साध ली? सुरजेवाला ने भी बिना किसी देरी के मामले को लेकर सरकार पर सवाल तो उठा दिए, लेकिन अब वो भी चुप्पी साधे हुए हैं। कांग्रेस नेता क्यों लगातार अपनी किरकिरी करा रहे हैं और पार्टी को मजाक का पात्र बना रहे हैं? कांग्रेस नेताओं की इन हरकतों पर तो अब सीएम मनोहर लाल ने भी चुटकी ली है। हांसी मामले पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं के पास अब इसको लेकर अपने बचाव के लिए कोई जवाब नहीं है। ये घिनौनी हरकतें यहाँ भी करने से बाज नहीं आते हैं। 3 दिन पहले हांसी में घटना हो गई, और घटना क्या हुई, एक कार में एक व्यापारी की जिंदा मारने की और खबर छप गई। 11 लाख लूट लिए, तो कार में जिंदा व्यापारी को जला दिया। निकला क्या, उसी व्यापारी का षड्यंत्र। करोड़ों रुपए का उसने अपना बीमा करा लिया, और बाद में पता लगा कि एक लाश कहीं से अरेंज कर ली उसने, गाड़ी में रख दी, उस लाश को आग लगा दी। बन गया किस्सा कि व्यापारी जल के मर गया, और व्यापारी मिला कहां से? छत्तीसगढ़ से। जैसी घटना हुई, चाहे वो सुरजेवाला है, चाहे वो हुड्डा है, और चाहे सैलजा है, एक से बढ़ करके गुंडा राज, जंगल राज, ये राज, वो राज। अब कल से ट्वीट भी नहीं कर पा रहे हैं बेचारे वो, कि इसका कोई बचाव कैसे करें। सहानुभूति, कोई दुर्घटना हो जाए तो सुखी होनी चाहिए, लेकिन एक एक्सट्रीम पर जाकर के ऐसा भूल जाओ कि बाद में वापिस न ले सको, डूबना चाहिए। वैसे भी बड़ौदा उपचुनाव में चंद दिन बाकी रह गए हैं। ऐसे में कांग्रेस के नेता सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन सरकार को घेरने की जल्दबाजी में वो कहीं ना कहीं खुद को ही मजाक का पात्र बना लेते हैं। हांसी मामले में भी यही हुआ। अब देखना यह है कि क्या ये नेता हांसी मामले में हुई किरकिरी से कोई सबक लेंगे या यूं ही ऐसी हरकतें आगे भी जारी रखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत हरियाणा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।